What are southern state concerns related to fiscal devolution in India? In this session, we will discuss about fiscal federalism. We will also discuss concerns of southern states. Why in news? Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka have highlighted many issues related to fiscal federalism in India. Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu, and कर्नाटक ने इंडिया में फिस्कल फेडरम से रिलेटेड मैनी इश्यूज को हाईलाइट किया है. Newly constituted 16th Finance Commission should address complaints of increasing vertical and horizontal inequalities in devolution. प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन वर्किंग है एंड इस फाइनेंस कमीशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये डेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करे. सदर्न स्टेट एलिज दैट सेंटर इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट नॉन एनडीए स्टेट. सदर्न स्टेट का ये एलिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन एनडीए स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, स्पेशली डेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में. इज द सेंटर बिंग इनइक्विटस इन स्टेट ट्रांसफर्स. इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसफर्स के रिस्पेक्ट में इनइक्विटी शो कर रही है. कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फिस्कल रिलेशनशिप थ्रू सेवरल की आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 246, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 282, आर्टिकल 293. फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 में प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 246 सेवंथ शेड्यूल delineates taxation power. The union list include income tax, the state list land revenue and excise on alcohol. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 इट मीन सेवंथ शेड्यूल के अंदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन पावर को डिफाइन किया गया है. इट मीन्स यूनियन लिस्ट के अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड रेवेन्यू एंड एक्साइज ऑन एल्कोहल. ये इस तरह से यहाँ पर टैक्सेशन पावर का डिवीजन किया गया है. आर्टिकल 246A a concurrent base for GST allowing both center and state legislate on it. आर्टिकल 246A के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है सच एज जीएसटी. कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट पर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेशन मेकिंग कर सकते हैं. आर्टिकल 270 गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग नेट टैक्स प्रोसीड का यूनियन और स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 275 प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड फॉर द सेंटर टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस. आर्टिकल 280 mandate the finance commission every 5 years to recommend the vertical and horizontal sharing of taxes. आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इंडिया में फाइनेंस कमीशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ टैक्सेस के लिए रिकमेंडेशंस मेकिंग करता है. आर्टिकल 282 allow discretionary grant for public purpose often used for centrally sponsored scheme. Article 293 regulate the borrowing power of state requiring central consent if they have outstanding union loans. Institutional plots related to fiscal federalism. फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स क्या क्या हैं? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस. फाइनेंस कमीशन टैक्स के डिविजिबल पूल का रिकमेंडेशन मेकिंग करता है. 16th फाइनेंस कमीशन हैज मेंटेन्ड द वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर एट 41% ऑफ द 2026-31 पीरियड. 16th फाइनेंस कमीशन ने 2026 टू 2031 टाइम पीरियड के लिए वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर 41% मेंटेन किया है. नंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A where the center 1 upon third ward and state 2 upon third ward jointly decide on indirect tax rate and rules. इंडिया में जीएसटी काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के अंदर प्रोविजन की गई है
इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स रेट एंड रूल को डिसाइड करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर मेंबरशिप होता है। कोई भी डिसीजन जब टेकिंग किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उसमें सेंटर का 1/3 वोटिंग होता है जबकि स्टेट का 2/3 वोटिंग होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन 2015। इट हैज नॉट फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पावर बट फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू पॉलिसी डायलॉग। नीति आयोग 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये कोई फाइनेंस फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पावर नहीं रखती है। ओनली ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पॉलिसी डायलॉग के थ्रू फोस्टर करती है। What are the two disturbing trends in domain of vertical devolution which needs urgent redressal? वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड टू डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स क्या हैं जिनको अर्जेंट या रिड्रेस करना होगा? फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट वांट टू कीप अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोसीड आउट ऑफ द डिविजिबल पूल, सो दे डोंट वांट शेयर इट विद स्टेट। पहला जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वो ये है कि नेट प्रोसीड से यूनियन गवर्नमेंट एक लार्ज अमाउंट आउट ऑफ डिविजिबल पूल रखना चाहती है। इट मीन्स वो स्टेट के लिए शेयर नहीं करना चाहती है एक मैसिव शेयर। सेकेंडली, सेंटर हैज आल्सो नॉट बीन devolving the share of net proceeds to the state as mandated by the successive finance commission। सेकेंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए गए डेवोल्यूशन को भी परफेक्ट तरीके से स्टेट को शेयर नहीं कर रही है। इश्यूज रिलेटेड टू नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज। इंडिया में नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज से रिलेटेड भी वेरियस इश्यूज हैं। द नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच अ शेयर वुड हैव टू बी वर्टिकली डिवोल्व्ड टू ऑल स्टेट बाय द यूनियन। नेट प्रोसीड पूल और नेट प्रोसीड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जिसको यूनियन के द्वारा और स्टेट के लिए वर्टिकली डिवॉल्व करना होता है। दिस शेयर आर डिजाइन्ड बाय द ईच फाइनेंस कमीशन फॉर अ 5 ईयर पीरियड। इस स्टेट के लिए वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना करना है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन 5 ईयर टाइम पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अर्लियर all corporation tax and custom duties were fully used by union government. Only income tax and excise duties were shared with the state. In a constitutional amendment in 2000, all taxes of the union were added to the net procedure. Earlier, all corporation tax and custom duties को fully union government के द्वारा यूज किया जाता था। ओनली इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज को ही स्टेट के साथ शेयर किया जाता था। बट 2000 में इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए जाते हैं और ऑल टैक्सेस को नेट प्रोसीड में अब ऐड कर दिया गया है। बट सेज एंड सरचार्ज अंडर आर्टिकल 270 एंड अंडर आर्टिकल 271 वर कीप्ड आउट ऑफ द नेट प्रोसीड। सेज एंड सरचार्ज को पहले से ही नेट प्रोसीड का आउट रखा गया। The share of sales and surcharge in the gross tax revenue was 18.2% in 2019, 25.1% in 2020-21, and 28.1% in 2021-22। इंडिया में जो बिगेस्ट इशू बना हुआ है वो सेज एंड सरचार्ज का ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग होना है। इट मीन्स सेज एंड सरचार्ज जो कि स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किया जाता है, ईयर बाय ईयर इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है और स्टेट का शेयर कम हो रहा है। 2019-20 में सेज एंड सरचार्ज 18.2% तक इंक्रीज हुआ। 2021-22 में 2021 में 25% तक इंक्रीज हुआ। 2021-22 में 28.1% तक ये इंक्रीज हुआ। सेज एंड सरचार्ज जितना इंक्रीज होगा नेट प्रोसीड का जो डेवोल्यूशन होता है स्टेट के लिए वो उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पैकेज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट। स्पेसिफिक स्टेट के लिए जो पैकेज गिवन किया जाता है इससे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं।
Article 371A to H. To address the issue of package to specific state provisions are covered in Article 371A to H, Article 370 for the erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is abrogated. इंडिया में स्पेसिफिक स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर स्पेसिफिक स्टेट कैटेगरी गिवन की गई है। एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282, आर्टिकल 282 के अकॉर्डिंग स्टेट्स को एडिशनल ग्रांट गिवन किए जा सकते हैं। एडिशनल ग्रांट में भी नीड बेस्ड provision under Article 282 which fall under miscellaneous financial provisions. Special packages. These are purely discretionary which are dependent purely on the bargaining power of some state level political parties. Special package purely discretionary होते हैं। It means स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कितना बार्गेनिंग पावर है, ये प्योरली उस पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 275 डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 271। किसी भी स्टेट को अगर असिस्टेंस की नीड है देन ग्रांट ग्रांट उसे डिसबर्समेंट किया जाता है आर्टिकल 375 के अकॉर्डिंग। Article 280, the Finance Commission is constituted by the President every 5 years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of taxes collected by Union to the state and how this is to be distributed among the state as per Article 280. Article 280 के अकॉर्डिंग और स्टेट के लिए शेयर ऑफ टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर में कॉन्स्टिट्यूट करता है। फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है कि यूनियन के द्वारा जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है स्टेट को किस तरह से उसको शेयर करना है। रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑन डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस टू स्टेट। फाइनेंस का स्टेट के लिए डेवोल्यूशन से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन ने अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशंस गिवन किए गए हैं। नाउ 16th फाइनेंस कमीशन इज इन एग्जिस्टेंस। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस 2021-26 प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन ऑनगोइंग है। बट 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वर्टिकल डेवोल्यूशन share of central taxes for state. State are recommended to receive 41% of the divisible pool of the central taxes. वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे। सेंट्रल टैक्स से 41% इसने शेयर किया जो कि स्टेट के लिए डेवोल्यूशन किया जाना था। इट इज लेस देन द 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने टोटल नेट प्रोसीड से 42% स्टेट को शेयर करने के लिए रिकमेंड किया था, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये थोड़ा लेस इट मीन्स 41% रिकमेंड किया। Exclusion from divisible pool. The tax collection expenses such and such as revenue from union territories and national calamity contingency duty. Horizontal distribution parameters. Horizontal distribution parameters क्या क्या होते हैं? Income distance 45%, population 15%, demographic performance 12.5%, state area 15%, forest and ecology 10%, tax and fiscal efforts 2.5%। डाटा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोल उस स्टेट के इनकम का होता है। इट मीन्स जिस स्टेट की इनकम सबसे ज़्यादा होगी या सेंट्रल रेवेन्यू में जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए सबसे ज़्यादा किए जाने चाहिए। सेकंड नंबर पे यहाँ पॉपुलेशन एंड स्टेट एरिया को पैरामीटर के तौर पर टेकिंग किया गया है। सदर्न स्टेट का बिग कंसर्न यही है कि सेंट्रल रेवेन्यू में
वो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल डेवोल्यूशन में उनका शेयर डिक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। व्हाट आर वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड इंडिया में वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या-क्या हैं? नंबर 1, द डिक्रीजिंग शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस। Number 2, surge and surcharge out of divisible pool. Number 3, share of surge and surcharge has increased over the year. Number 4, the substitution of untied transfers with central scheme. Number 5, displaying the Prime Minister's photograph in central project. Number 6, surge and surcharge is not used for the specific purpose. Number 7, Union government has not been sharing even the Finance Commission recommended shares of net proceeds with the states. Number 1, the decreasing share of state in central taxes. It is a matter of deep worry that the union government pay less to state and retain more from the gross tax revenue. Number 2, sage and surcharge out of divisible pool. The amount collected as sage and surcharge along with the cost of collection is not included in the divisible pool of taxes. Number 3, share of sage and surcharge has increased over the year. The divisible pool had shrunk. सेज एंड सरचार्ज का शेयर ओवर द ईयर इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से डिविजिबल पुल श्रंक हुआ है। करंटली ऑल द स्टेट पुट टुगेदर गेट 41% ऑफ द डिविजिबल पुल। डिविजिबल पुल का ओनली 41% शेयर ही स्टेट को करंट में मिल पा रहा है। नंबर 4, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनटाइड ट्रांसफर्स विद सेंट्रल स्कीम्स इंक्रीज रिजिडिटी इन यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड अप डाइल्यूटिंग द स्पीड ऑफ फेडरलिज्म। अनटाइड ट्रांसफर्स जो हुआ करते थे प्रेजेंट में इन्हें सेंट्रल स्कीम के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस रिजिड हो रहे हैं एंड फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो डाइल्यूट हो रहा है। नंबर है डिस्प्लेइंग द प्राइम मिनिस्टर्स फोटोग्राफ इन सेंट्रल प्रोजेक्ट। When state government contribute a big share in implementation of central project, but the union government insisting on displaying the prime minister's photograph or other forms of the labeling on project. Uh, कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस सेंट्रल प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोजेक्ट पर प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ डिस्प्ले की जाती है। इससे वेरियस स्टेट्स का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है और यही वजह है कि सदर्न स्टेट भी इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है उसको ओपोज कर रहे हैं। रिसेंट डिस्प्यूट ओवर लेबलिंग इन द आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर्स इज वन सच एग्जांपल। आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बट इस स्कीम के अंडर प्राइम मिनिस्टर के फोटोग्राफ टॉप पर दिख जाएगी। नंबर 6, सेज एंड सरचार्ज इज नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ओनली राइज इन सेज एंड सरचार्ज इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, दे आर ऑफन नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच दे वर कलेक्टेड। सेज एंड सरचार्ज राइज हो रहा है, ओनली यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जिस पर्पज के लिए सेज एंड सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है उस पर्पज के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा है। नंबर 7, यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन शेयरिंग इवन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड विद द स्टेट। फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट के लिए जितना नेट प्रोसीड का शेयर रिकमेंड किया जाता है, इवन यूनियन गवर्नमेंट उतना भी शेयर नहीं कर रहे, ये भी एक बिग इशू है। रिकमेंडेशंस ऑफ द लास्ट फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं और कितना फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिवॉल्व नहीं कर पाई। 32% बाय द 13th फाइनेंस कमीशन 2010 टू 15। 2010 टू 15 के बिटवीन 13 फाइनेंस कमीशन था, इसने 32% शेयर रिकमेंड किया। अबाउट 44,922 करोड़ रुपीज डिवॉल्व नहीं किए गए स्टेट के लिए। 42% by the 14th Finance Commission। 14th Finance Commission 2015 to 2020 के बिटवीन रहा। 42% इसने स्टेट को शेयर करने के लिए रिकमेंड किया, बट 1.36 लाख करोड़ रुपीज स्टेट के लिए इसमें से भी डिवॉल्व नहीं किए गए। 41% by the 15th Finance Commission।
15th फाइनेंस कमीशन 2020 टू 2025 के बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 41% इसने रिकमेंड किया था, बट इसमें से भी 3.69 लाख करोड़ रुपीज स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किए गए, जो कि फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे। द स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड वाज बिलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंस कमीशन फॉर मोस्ट ईयर्स। द चार्ट शो द शेयर ऑफ अ डिविजिबल पूल and SAG surcharge and cost of tax collection in centers gross tax revenue। हम देख सकते हैं कि सैज एंड सरचार्ज का जो ग्राफ है वो डार्क रेड में शो किया गया है। ईयर बाय ईयर सैज एंड सरचार्ज ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि डिविजिबल पूल शेयर जो है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। सैज एंड सरचार्ज स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज करती है, जबकि डिविजुअल पूल से स्टेट को फाइनेंसेस डिवॉल्व किए जाते हैं। ये ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स स्टेट का जो शेयर है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है और सेंट्रल शेयर इसमें इंक्रीज हो रहा है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल पूल इन फाइनेंस इन परसेंटेज। इस फाइनेंस ईयर में स्टेट के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फाइनेंशियल ईयर 2, 7, 12, 15, 22 एंड 26 दिया गया है। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट का जो शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2 के कंपेयर में 26 में यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ज़्यादातर स्टेट का ये डिक्रीज हो रहा है। नीड और रेज टैक्स और डेवोल्यूशन, टैक्स और डेवोल्यूशन को रेज करने की नीड है। मैनी स्टेट हैव रेज द डिमांड दैट द शेयर ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन फ्रॉम द नेट प्रोसीड मस्ट बी फिक्स्ड एट 50% बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। मैनी स्टेट ने ये डिमांड की है कि नेट प्रोसीड से स्टेट के लिए टैक्स और डेवोल्यूशन का शेयर 50% तक होना चाहिए, और 16th फाइनेंस कमीशन से इनका ये डिमांड है कि 16th फाइनेंस कमीशन 50% तक इस शेयर को इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन करे। सच एन इंक्रीज इन डेवोल्यूशन वुड गिव स्टेट मोर टू स्पेंड ऑन देयर सिटीजन्स। इस तरह से अगर 50% तक शेयर इंक्रीज किया जाएगा तो सिटीजन्स पर स्पेंड करने के लिए स्टेट को एक मोर पावर मिल सकती है। ओवरऑल इट विल बी अ मूव टुवर्ड अ हेल्दी सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। अगर ऐसा होगा तो ये